मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को हमीरपुर जिला के बड़सर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान बड़सर के चकमो, बिजड़ी, महारल, धंगोटा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और लोकसभा प्रत्याशी सतपाल रायजादा के साथ साथ बड़सर उपचुनाव के प्रत्याशी सुभाष डटवालिया के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इस अवसर पर कार्यक्रमों के दौरान कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी, पूर्व विधायक मनजीत सिंह डोगरा, युवा नेता रुवल ठाकुर भी मौजूद रहे। बड़सर से प्रत्याशी सुभाष डटवालिया ने कहा कि बड़सर में उपचुनाव होने का कारण बिके हुए विधायक हैं, जिनके चलते जनता को दोबारा से चुनावों का बोझ पड़ा है। उन्होंने कहा कि पूरे विधायक ने मुख्यमंत्री के साथ साथ जनता के साथ भी धोखा किया है और पार्टी से भी गद्दारी की है। उन्होंने जनता से अपील की है कि बिके हुए विधायकों को सबक सिखाने के लिए कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। लोकसभा प्रत्याशी सतपाल रायजादा ने कहा कि बिके हुए विधायकों को भाजपा ने अपने क्षेत्र में नेता बनाया है। उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं से अपील करते हुए कहा कि जो कांग्रेस को दगा दे सकते हैं वे भाजपा में भी दगा देंगे। उन्होंने कहा कि ईमान बेचने वाले लोगों को चोट नहीं पहुंचाई गई तो हिमाचल की राजनीति गंदी हो जाएगी। इसलिए इस समय मौका है कि ऐसे नेताओं को सबक सिखाएं। सतपाल रायजादा ने कहा कि चार दफा अनुराग सिंह ठाकुर को संसद में पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की आवाज संसद में क्यों नहीं उठाई। अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल के युवाओं को अग्निवीर बना दिया और राजनीति करते हुए खुद लेफ्टिनेंट बन गए और युवाओं को अग्निवीर बना दिया। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि भाजपा के पैसों के बल पर अपनी विधायकी को दांव पर लगाया गया है और अब दोबारा से लोगों के बीच आकर वोट मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़सर के बिके हुआ विधायक कहता फिर रहा है कि नई दुल्हन के बीजेपी के कार्यकर्ता झोला उठाकर चले हुए हैं। उन्होंने कहा कि पैसों के खातिर बड़सर के पूर्व विधायक ने ईमान को बेचा है, वे कभी सच्चा सेवक नहीं बन सकता। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि 1 महीने से बागी विधायक सत्ता की कुर्सी के पीछे पड़े रहे थे लेकिन सफल नहीं हुए। उन्होंने अपने कांग्रेसी विधायकों का आभार जताते हुए कहा कि मेरे विधायकों को पैसों का लालच मिलने पर भी मेरे साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा कि बिके हुए विधायक अपने पाप धोने के लिए हरिद्वार ऋषिकेश चले गए थे। उन्होंने कहा कि बिके हुए विधायकों के छोटे अटैची अंदर आए हुए हैं और बाकी अटैचियां हिमाचल नहीं आने देंगे क्योंकि बॉर्डर सील किए हुए हैं। उन्होंने कहा कि एक ईमानदार सरकार को गिराने की कोशिश की गई है और अब दूसरे अटैची को आने नहीं देंगे। उन्होंने कहा कि यह चुनाव प्रदेश की दिशा और दशा को तय करने वाला चुनाव है। क्षेत्र में होने जा रहा है उसका आपको भलीभांति पता है कि ये क्यों हो रहा है। हमारे जो पूर्व विधायक हैं जो भाजपा में शामिल हो चुके हैं उन्होंने पार्टी से खासकर हमारे जिला से मुख्यमंत्री के साथ धोखा किया है, जनता के साथ धोखा किया है। उन्होंने बस्तर का मान सम्मान बेचा है और पार्टी से गद्दारी की है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप अपना वोट मेरे पक्ष में देकर दें और उसको सबक सिखाएं ताकि आने वाले दिनों में भी किसी भी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी जो हो गद्दारी ना करे। सुखविंदर सिंह सुक्खू जी मुख्यमंत्री है, डटवालिया जी को आप जिताएंगे तो आपके क्षेत्र का विकास वो सबसे ज्यादा करवाएंगे। क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, आज भाजपा ने जो क्या किया है, भाजपा ने जो 6 विधायक कांग्रेस के और 3 इंडिपेंडेंट को जो खरीदा है और वो बिके हुए विधायक उनको भाजपा ने अपने क्षेत्र में लीडर बना दिया। जो बिके हुए विधायक थे उनको लीडर बना दिया और जो भाजपा के लीडर थे वो तकरीबन साफ सुथरी सभी के मालिक भी थे, उनके हाथ में झोला पकड़वा दिया। मैं भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी ये अपील करना चाहूंगा कि आप जो इधर से बिक कर गए हैं वो उधर भी दगा देंगे। आप भी इस वक्त डटवालिया जी का साथ है और कांग्रेस पार्टी का साथ है, क्योंकि जो विधायक बिक गए इन्होंने अपना ईमान बेच दिया। अगर वो लोग उन लोगों को अगर चोट नहीं पहुंचाई गई, उन लोगों को अगर बाहर नहीं फेंका गया तो हिमाचल की राजनीति गंदी हो जाएगी। इसलिए अब ये मौका है कि ऐसी छवि वाले जो व्यक्ति है जो पैसे के लिए बेच जाते हैं, जो जनता को बेच देते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाकर डटवालिया जी को जिताए और एक स्वच्छ जो कैंडिडेट है आपका
जिसको पता है कि आम लोगों की मैंने कैसे मदद करनी है, उसको जिताए। नहीं, एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा नहीं, 4 दफा आपने अनुराग ठाकुर जी को संसद में पहुंचाया, और एक दफा आप मुझे भी मौका देकर देखिए। मैं हमेशा ये आपसे वादा करता हूं कि 4 दफा आपने उनको सांसद जरूर बनाया, लेकिन मैंने बार बार कहा कि वो अपने संसद की जो वीडियो होती है वो बताएं कि कितनी दफा उन्होंने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की आवाज उठाई हो, चाहे वो आवाज जो हमारे बच्चे अग्निवीर जो उन्होंने बना दिए, और खुद वो आज हमें नहीं पता लगा कब को राजनीति करते करते लेफ्टिनेंट बन गए और हमारे बच्चों को अग्निवीर बना दिया, और संसद में ये बोलते हैं कि अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या वो अपने बेटे को अग्निवीर बनाएंगे? नहीं बनाएंगे, मैं भी नहीं बनाऊंगा, मैं खुद बोलता हूं, आप लोग भी नहीं बनाएंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो है वो ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चे जो है उनका भविष्य जो है सुरक्षित ना हो। हर माँ बाप ये चाहता है कि हमने चाहे मुश्किलें सहन कर ली है, लेकिन हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो। भाजपा ने जिस तरीके से अग्निवीर जैसी योजना लाकर हमारे बच्चों से खेला है, हमने उसका जवाब देना है। एक तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार, सुक्खू जी की सोच, जो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जिस तरीके से योजनाएं ला रहे हैं, चाहे वो बच्चे अनाथ क्यों नहीं थे उनके लिए काम किया है, चाहे वो बच्चे हमारी विधवा बहनों के हैं उनके लिए जो सोचते हैं कि उनकी पढ़ाई लिखाई जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कराने की सोचते हैं, क्योंकि ये आने वाली दौर को मजबूत करना चाहते हैं। मेरे ही जिला से 3 विधायक राजनीतिक मंडी में भी थे। उन्होंने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर अपने मान को बेच दिया। इस क्षेत्र का विधायक जो बहुत मीठा बोलता था, मुझे कभी आशा भी नहीं थी, लेकिन वो भी राजनीतिक मंडी में बिका। और आपकी भावनाओं को उसने सौदा किया भारतीय जनता पार्टी के साथ। क्या जरूरत पड़ी थी 14 महीने बाद दोबारा चुनाव करवाने की, जबकि सब काम हम आपके कर रहे थे? उन्हें जरूरत नहीं थी, उन्हें जिस चीज की जरूरत थी उसकी पूर्ति सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने कर दी, और उन्होंने अपनी विधायकी को दांव पर लगाकर आज वो आपके बीच में आ रहे हैं। आपके बीच में आने के बाद आज आपसे फिर वोट मांग रहे हैं, और एक दिन कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी मैं तो नहीं लूलू में सारा घर बर्बाद करी दिया, और दूजे का घर बर्बाद करने चल रहे, मैं तो उनको भी नहीं लूंगा। नहीं मैं थोड़ी गल आई ना, तुसा मत घबरा, समझो करेगी तो पक्का करना है। जेडे इस क्षेत्र के बीजेपी के कार्यकर्ता सब बेचारे तीनों का झोला चक्की के चले हो, नहीं आई हो लाड़ी, नहीं लगाई हो। जो बिकता है वो सच्चा सेवक नहीं हो सकता। जो पैसों की खातिर अपने ईमान को बेच दे, इस क्षेत्र के विधायक ने पैसों की खातिर अपने ईमान को बेचा, अपनी जनता के वोट को बेचा, वो आपका कभी सच्चा सेवक नहीं होगा। और निश्चित रहिए, मैं आपके क्षेत्र का विधायक हूं। सुभाष डलवाले जी जिस भी रूप में मेरे पास काम लेकर आएंगे, मैं वादा करके जाता हूं कोई काम नहीं रुकेगा। पहले तो जो बिके हुए लोग थे वो तो विधानसभा क्षेत्र में आने नहीं देते थे कि मेरी मर्जी के बगैर क्यों आ रहे हो। मैं आपके बस स्टैंड को बना रहा हूं, मैंने उसके लिए बजट का एलोकेशन कर रखा है। 14 करोड़ रुपया मैंने मिनी सचिवालय के लिए दिया है। हॉस्पिटल का अपग्रेडेशन कर दिया गया है। इस क्षेत्र में एक लेबर वेलफेयर बोर्ड का दफ्तर था, उसको बंद किया इन्होंने। मैं वो भी कहता हूं कि लेबर वेलफेयर बोर्ड का ऑफिस जिसने भी खोला था वो आप लोगों के लिए खोला था, आपकी भावनाओं के लिए खोला था, उसको दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। 1 महीने से हमारी कुर्सी के पीछे पड़े रहे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं ऐसे विधायकों का जो
इतना अधिक पैसा देने के बाद भी अपने ईमान को नहीं बेचा, सरकार के साथ खड़े रहे। ये ईमानदारी होती है। और जो बिकता है वो एक महीने तक कभी पंचकुला कभी हरिद्वार चली गया अपने पाप को निवास्त। गंगा मैया ने बोला तुझे तो पापी है, तुझा नांगे तो नहीं मिल लिए जो ना ऋषिकेश चले गए। दिखा था रुआ जो इनके अटैची है ना, अटैची इनके जो अटैची, एक छोटा अटैची में जो पता लगा अंदर आया है, बाकी अटैची तो इनके पूरे बॉर्डर सील की हुई है। ये उसकी याद में तड़पते रहेंगे, ये सोचते रहेंगे कि वो अटैची आएगा तो कोई और ना लूट लेगा। जहां इन्होंने हरियाणा सरकार के वहां अटैची लिए है, वो अंदर आने में भी दिक्कत आएगी, रात को नींद नहीं आएगी। एक ईमानदार सरकार को इन्होंने गिराने की कोशिश की थी। ये जो चुनाव 1 जून को होने जा रहे हैं, कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। ये देश की दिशा और दशा को तय करने वाला चुनाव है। इसमें जो बिक गया है आपके क्षेत्र का विधायक, उसे आप कभी माफ ना करना, कभी माफ ना करना, और उसको सबक सिखाना। तो क्या आप सबक सिखाएंगे? हाथ खड़ा करके बोलिए।